हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारे फूड साइकिल से रिलेटेड है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे फूड कैसे बॉडी में एंटर करता है और कुछ ऑर्गन्स उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स पाचन तंत्र। हमारे बॉडी का पाचन तंत्र कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं और वो कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है। उनका काम है ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना? फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने के बाद में वो बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद में एनर्जी फॉर्म करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं और रिपेयर मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे वेयर एंड टेयर होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम ही बॉडी करती है। वो किसके थ्रू करती है? उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलती है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। ओके, वेल फ्रेंड्स, अब हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक 5 फंक्शंस रहते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अभी इंजेशन क्या होता है? फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, हम बॉडी जो खाते हैं खाना, दैट इज टेकन इन टू द बॉडी। ओके, द फूड जो है आपके बॉडी के अंदर लिया, उसका ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन कैसे? बड़े जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल के ब्रेक डाउन होने के बाद में थर्ड जो चीज़ रहती है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? आपका जो न्यूट्रिशन रहेगा, जो अच्छा पार्ट रहेगा खाने का, दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होएगा? वो न्यूट्रिशन जो रहेंगे उसका होएगा असाइमिलेशन। असाइमिलेशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो सेल के द्वारा यूज़ हो जाएंगी। जो अपने सेल्स है, बॉडी की जो सेल्स है, उस वो न्यूट्रिशन को खा जाएगा, मतलब यूज़ कर लेगा। और लास्ट में जो है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट। हमारा जो बचा कुचा खाना या जो पच नहीं रहा है, दैट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक फंक्शंस में क्या आया? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन। पहले खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद में आपका फूड का ब्रेक डाउन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड जो स्टेप है वो एब्जॉर्प्शन होएगा। एब्जॉर्प्शन किसका? न्यूट्रिएंट्स का या अच्छे पार्टिकल्स का, अच्छी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा। किसके थ्रू होएगा? ब्लड के थ्रू होएगा। फिर वो ब्लड क्या करेगी? वो सेल के पास में लेके जाएगी, मतलब बॉडी के हर टिश्यू के पास में लेके जाएगी और वो न्यूट्रिशन का यूज़ हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रिशन को सेल्स खा लेंगी एनर्जी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और बचा कुछ जो पार्ट है दैट विल बी रिमूव्ड। ओके, हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वो जो वेस्ट जो रहता है उसको इजेशन बोलते हैं। सो दैट इज़ अ बेसिक functions of our digestive system. Well friends, now we are going to study about the parts and its function. Okay, digestive system के क्या क्या parts रहते हैं उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड माउथ। ओके, जब भी फूड माउथ के अंदर जाता है तब हम उसको च्यू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? आपका फूड छोटे छोटे पार्टिकल में हम उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में उसके साथ में सलाइवा मिक्स करते हैं। ठीक है, अभी सलाइवा के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर क्या रहता है? अमाइलेज करके एक एंजाइम रहता है। वो एंजाइम क्या करते हैं? सबसे पहला डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का ट्राई करता है, मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेकेंड पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका है इसोफेगस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप। उसको फूड पाइप भी कहा जाता है। इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द माउथ एंड स्टमक के बीच में कनेक्शन रहता है। सो ये जो पाइप रहता है उसको इसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कैरी करता है फूड को माउथ टू द स्टमक के अंदर। ठीक है, ये जो प्रोसेस रहता है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस मतलब एक वेवी मूवमेंट होता है इसोफेगस के अंदर। वो क्या करता है? ये फूड पार्टिकल उसको आगे पुश करता है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल उसको आगे पुश करता है और लास्ट में जाके स्टमक में छोड़ देता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एसोफेगस। वेल फ्रेंड्स, जो हमारा जो थर्ड पार्ट है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड स्टमक। उसको स्टमक कहा जाता है। स्टमक क्या है कि आपका एक मस्कुलर बैग होता है, तो हमारा इसोफेगस से कनेक्ट रहता है। अभी मुंह के थ्रू आपका फूड इसोफेगस में आता है, इसोफेगस के थ्रू आपका स्टमक के अंदर आता है। यहाँ पे जब भी फूड आता है तभी क्या होता है कि आपका डाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। वो फूड पार्टिकल जो बड़े पार्टिकल्स है उसको और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल में, उसको चर्निंग कहा जाता है। वो चर्निंग किसके थ्रू होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस एसिड। अगर स्किन पे डाल दिया तो आपकी स्किन जल जाएगी, लेकिन आपका स्टमक क्यों नहीं जलता है? क्योंकि यहाँ पे स्टमक के अंदर एक लेयर रहती है जिसको कहा जाता है आपको म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकस लेयर कहा जाता है। वो क्या करती है कि, या म्यूकस लाइनिंग भी बोला जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकि आपका स्टमक को जला नहीं पाए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर। ओके, फिर इसके बाद इसका काम क्या है? स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो सबसे पहला वहाँ पे डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन एक तरह का हार्ड सब्सटेंस है। आपका कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स सबके अंदर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ये एसिड सीक्रेट होता है जिसके थ्रू ये प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और एक और चीज़ होती है स्टमक के अंदर, यहाँ पे इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरियाज। ओके, आपके जो बॉडी फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरियाज जो आते हैं उनको मार देता है। ठीक है, बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनको मारने का काम क्या करता है? ये HCl। ये कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ वो एक लॉन्ग कॉइल जैसा, मतलब एक समझ लो कि पाइप जैसा बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, स्टमक के अंदर। अभी इसका काम क्या रहता है कि आपका सबसे पहले तो कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ के बाद कोई डाइजेशन रहता ही नहीं है। यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फूड का जो भी डाइजेशन होना वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चीज़ होता है एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन, एक तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, सेकंड चीज़ है आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिशंस रहते हैं यहाँ पे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू हो जाते हैं? ब्लड के थ्रू हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन कौन करता है? यहाँ पे एक मतलब ये पाइप रहता है ना, उसके अंदर एक फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको विली कहते हैं। ठीक है, विली बोलते हैं। उनका काम क्या है कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना। जैसे कि फूड पार्टिकल आया तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन जो रहते हैं वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल मीन न्यूट्रिशंस को। ठीक है, न्यूट्रिशंस को अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका इंटेस्टाइन रहता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 3 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला है आपका डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक आपका बाइल करके एक जूस आता है और एक पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस, ये 2 जूसेस आते हैं। इनका काम क्या है? डाइजेशन करना। ठीक है, ये डिओडेनम का रहता है, ये जो स्टमक है ना उसका ऐसा एक पोर्शन निकलता है। ठीक है, ये डिओडेनम कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड इट्स कॉल्ड जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, इलियम। अभी इनका काम क्या है कि एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन को, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस। तो आपको मैं अभी एक बार और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा। एक ये लॉन्ग कॉइल जैसा ट्यूब रहता है। कॉइल्ड मतलब आपका कभी देखा रहेगा, एक कॉइल जैसा ट्यूब रहता है। ठीक है, पाइप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपका डाइजेशन हो जाता है फूड का। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। इसकी बेसिकली ये जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ये जो पाइप रहता है उसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहते हैं या छोटे छोटे ऐसा चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आप बोल सकते हैं विली क्या करता है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है ताकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट रहते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम में क्या होता है, मैंने आपको बोला था, ये जो पार्ट है वहाँ पे क्या रहता है कि पेनक्रियास रहता है। ठीक है, पेनक्रियास ये भी आगे हम पढ़ेंगे। एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो एक पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है, उसका काम है डाइजेशन करना। और एक रहता है अपना लीवर के थ्रू या फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू एक बाइल जूस आता है। ठीक है, इन दोनों का काम क्या करना है? डाइजेशन। ये जो जूस जो रहता है उनको डाइजेशन मतलब और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे न्यूट्रिशन को। और जियोजेनम और इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इसने तोड़ा और इसने खाया। सो डियोडेनम ने उसको डाइजेस्ट किया और जियोजेनम ने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिशन को। ठीक है, सो दैट इज हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेल फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज कॉल्ड लीवर। आपने लीवर के बारे में तो सुना ही रहेगा। जो लीवर जो रहता है उसका काम क्या है? प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? बाइल को। मैंने आपको बोला था कि बाइल जूस छोड़ता है, वो लीवर छोड़ता है। ठीक है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। ये क्या करता है? हेल्प्स
इन डाइजेशन ऑफ फैट। आपका सबसे जो फैट जो डाइजेस्ट होता है, स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, आपका लीवर जब बाइल रिलीज करता है तो डाइजेशन किसका होता है, फैट का। ठीक है, आपका जो फैट टिश्यू रहता है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ रहता है इसका उसका और क्या काम रहता है, विटामिन को स्टोर करना। ठीक है, आप जो जिसके फूड के अंदर विटामिन रहते हैं उनको स्टोर कौन करता है, आपका लीवर करता है। और एक और बड़ी चीज़ करता है डिटॉक्सीफाई, आपका बॉडी डिटॉक्सीफाई करता है। किसको डिटॉक्सीफाई करता है, आपका ब्लड को, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, मतलब जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है लीवर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो लीवर। ओके, इट प्रोड्यूसेस द बाइल को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो हेल्प क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो भी आपके फूड पार्टिकल के अंदर विटामिन है उनको कलेक्ट करना और स्टोर करना। ठीक है, ये काम है आपका लीवर का। और ब्लड को डिटॉक्सीफाई करना है, डिटॉक्सी मतलब उसके टॉक्सिन्स निकाल देना, सिंपल थिंग। उसके अंदर जो कचरा है उसको बाहर निकालना, दैट इज़ डन बाय द लीवर। हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, अभी गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल को स्टोर करना। लीवर क्या करता है, लीवर तो सिक्रेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको स्टोर करता है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट कहाँ रहता है। ठीक है, एट द एंड तो गॉल ब्लैडर जो है उसका काम है बाइल को स्टोर करना, लीवर का काम है प्रोड्यूस करना, रिलीज करना, सिक्रेट करना, और गॉल ब्लैडर का काम है आपका बाइल को स्टोर करना। ठीक है, और ये बाइल जो रहता है फिर इसको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब रिलीज़ करता है तो मैं आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी बाइल रिलीज़ होता है तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द गॉल ब्लैडर। वेल फ्रेंड्स, हमारा जो सातवां पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास के दो काम रहते हैं, एंडोक्राइन के लेवल पे और डाइजेस्टिव लेवल पे। ठीक है, अभी एंडोक्राइन लेवल पे क्या काम करता है, इट प्रोड्यूसेस द ग्लूकागॉन और इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। उससे क्या होता है, आपका ब्लड का जो शुगर रहता है वो कंट्रोल होता है या फिर रेगुलेट होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव लेवल पे क्या काम करता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, एंजाइम बोल दो आप उसको। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस या एंजाइम रिलीज करता है। उसका काम क्या है कि आपका डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब ऑल थ्री ऑफ देम। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, protein and fat, all three of them are digested by the pancreatic juice. Okay, and it is released by the pancreas. Okay, well friends, now we are going to study about the eighth part, मतलब आठवां जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो रहता है वो एक पाइप जैसा रहता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है। वो क्या करता है कि आपके जो फूड जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उससे पानी मतलब वाटर और मिनरल्स जो भी रहते हैं फूड पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, एक सॉलिड वेस्ट फॉर्म हो जाता है जो आपके बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, दैट इज डन बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नाइन्थ पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, ये जो रेक्टम जो रहता है ये क्या करता है, स्टोर करता है जो आपका वेस्ट सॉलिड जो फॉर्म हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन से, वो रेक्टम में आता है। वहाँ पे टेम्पररीली, मतलब लंबे टाइम तक नहीं रुकता है, टेम्पररीली स्टोर होता है। उसको फीकल भी बोलते हैं, फीकल सब्सटेंस भी बोलते हैं, या फिर आपका जो बॉडी से बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो फीसेस जो रहता है वो स्टोर होता है टेम्पररीली रेक्टम के अंदर। देन दैट देयर इज अ टेंथ पार्ट कॉल्ड एज एनस। ठीक है, जो आपका लास्ट ओपनिंग जो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एनस। वो क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है, मतलब जो बॉडी का जो वेस्ट जो फीकल था उसको बाहर निकाल देता है। मतलब दिस इज द, ये एक ओपनिंग है, वहाँ से आपका पूरा बाहर निकल जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है बॉडी एक बार फूड जो लिया है उसका जो एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो रहता है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। किसके थ्रू, एनस की ओपनिंग के थ्रू। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी को क्या ज़रूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इट प्रोवाइड्स द एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपका जो फूड पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जो गया उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद में वो कन्वर्ट होते, उससे फिर न्यूट्रिशंस जो रहते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। मैं फर्स्ट में ही आपको समझाया था, जो न्यूट्रिशन लाइक
एक एग्जांपल के थ्रू ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर एक्टिविटीज़। ठीक है, आपका बॉडी का जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ रहता है उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, आपके फूड के थ्रू आती है। तो फूड बॉडी के अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर अब्जॉर्ब होता है, जो खास न्यूट्रिशन रहते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरत है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ग्लूकोज का, फिर वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किसके लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। सो बॉडी मूव्स वट एवर इट डज, इट इज़ थ्रू द एनर्जी। वेल फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका जो बॉडी रहता है उसमें क्या होता है, जब भी फूड पार्टिकल जाता है उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन होते हैं और प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। वो अब्जॉर्प्शन क्या करता है, बॉडी ग्रोथ और टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड इंपॉर्टेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड रिपेयर। ठीक है, रिपेयर बॉडी टिश्यू। आपको मैंने बताया था जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेयर एंड टेयर होते हैं। आप जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग किया, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग किया, वॉकिंग किया, रनिंग किया, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यू वेयर एंड टेयर होता है। तो उसको रिपेयर करने का काम जो करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। न्यूट्रिशन क्या करते हैं, आपके जो डैमेज सेल है उसको और टिश्यूज़ को हेल्प करते हैं हील होने में। ठीक है, दैट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द फोर्थ importance of the digestive system, that is called absorbs essential nutrition. एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपको जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किससे थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के थ्रू। आपकी ब्लड स्ट्रीम जो रहती है वो खास जो अच्छे न्यूट्रिशंस है उनको एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस। ठीक है, बॉडी फंक्शन जैसे कि आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गेनल फंक्शंस जो हैं, नर्व्स के जो फंक्शंस हैं, मसल के जो फंक्शंस है, बोन के जो फंक्शंस है, और हार्मोनल जो फंक्शंस है, सबको रेगुलेट करने का काम करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ कॉल बूस्ट एनर्जी, इम्यूनिटी, सॉरी। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो आपको इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपको पता है, आप जब भी अच्छा खाना खाते हैं, जब भी अच्छा न्यूट्रिशन जाता है बॉडी के अंदर, तो वो एक इम्यूनिटी जैसा काम करता है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा कनेक्टेड है इम्यूनिटी सिस्टम से। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम से। सो व्हेन यू हैव गुड डाइजेशन यू विल गेट गुड इम्यूनिटी। So that is the sixth importance of the digestive system. Now we are going to talk about the seventh importance of the digestive system, that is called remove the waste product. आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको रिमूव करने का भी काम करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो बॉडी के बाहर आता है थ्रू द एनस। मैंने बोला था एनस ओपनिंग से आपका जो वेस्ट रहता है वो पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द 8th इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ मेंटेन द वाटर बैलेंस। आपका वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। मैंने बोला था आपकी कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वो जब भी वाटर और उसके वाटर के अंदर नॉट ओनली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं वो सब क्या करते हैं कि आपको प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन। सो आपके लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। उससे क्या होता है, आपकी डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होती है। आप कभी गर्मी में जाते हैं बाहर खेलने के लिए या फिर कहीं बाहर घूम रहे हो, बहुत धूप है, तो आपका वाटर जो भी बॉडी के अंदर सॉलिड में रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो उसका ध्यान रखता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ 9th इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, ये सपोर्ट करता है आपका ब्रेन फंक्शन को भी। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस को भी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट द ब्रेन फंक्शन। हाउ, आपका न्यूट्रिशन जो रहता है उसमें मैंने एग्जांपल दिया था ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो आपका ब्रेन डल हो जाएगा, इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ग्लूकोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन विच इज़ सप्लाइड बाय द
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज ज़रूरी है। वो क्या करता है, आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो, ब्रेन की सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए आपको ग्लूकोज ज़रूरी है, तो दैट कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द 10th इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। अभी आपका बॉडी को जब भी न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, वाटर, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब जब भी बॉडी को न्यूट्रिशन, मिनरल्स जो है आपका बॉडी के अंदर सब कुछ मिले, वाइटामिन्स है आपका, जो भी मतलब सप्लीमेंट्स है, वो सब मिलता है बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है। यू विल हैव द हेल्दी बॉडी, ठीक है। हेल्दी बॉडी मेंटेन करने का काम करता है। फिर इसके बाद और क्या काम करता है कि आपको एक्टिव रखता है, ठीक है। अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप एक्टिव रहोगे, दिन भर काम कर पाओगे, दैट इज़ द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और चीज़ करता है, डिजीज़ फ्री रखता है आपको, ठीक है, डिजीज़ फ्री। अच्छा, ये सब एक रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्यों को रिलेटेड है, जब भी आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है, अच्छा वाटर मिलता है, मिनरल्स, विटामिन सब मिलता है। उससे आपका बॉडी हेल्दी मेंटेन, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। देन इट विल कीप द बॉडी एक्टिव ऑल्सो। आपका जब भी कुछ काम करते हो तो आपको न्यूट्रिशन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उससे बॉडी एक्टिव रहता है और डिसीज़ फ्री रहता है। क्यों, क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरियाज को बाहर फेंक देता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो आपका बॉडी जो रहता है वो डिजीज़ फ्री रहता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए और हाउ डज़ इट वर्क, ओके, और कैसे काम करता है, क्या करता है, सब कुछ आपको मैंने इजी वे में समझाया है। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियोस, ताकि उनको भी डिटेल में और इजी वे में समझ में आ जाए हर चीज़। और आप मेरे पुराने वीडियोस को भी प्लीज़ वॉच आउट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ माउथ, जहाँ से आपका खाना, फूड एंटर करता है, वहाँ पे च्यू करते हैं, आप चबाते हो खाने को। फिर इसके बाद ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। एक एक पार्ट आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। फूड माउथ के अंदर गया, वहाँ पे चबाया आपने, फिर फूड आपका ईसोफेगस के अंदर आता है। ईसोफेगस के आने के बाद में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टमक, ठीक है, स्टमक बोलते हैं। ये स्टमक के अंदर आता है। फिर मैं आपको बताया था कि आपका जो लीवर है, दिस इज लीवर, ठीक है। और ये जो है दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। देन दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास। ये जो पोर्शन रहता है उसको डिओडेनम बोलते हैं, डिओडेनम, ठीक है, इसको बोलते हैं डिओडेनम। फिर इसके बाद आपका ये मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज डिओडेनम, देन दिस इज जेजुनम, एंड दिस इज दिस पार्ट हियर इज पार्ट कॉल्ड इलियम, ठीक है, इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ये जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पोर्शन है ना पूरा, ये जो है दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये पूरा मिलके आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेक्टम, ठीक है, और ये है एनस, ठीक है। तो आपका फूड है, फूड पार्टिकल वो माउथ के थ्रू आएगा,
माउथ के थ्रू आएगा इसोफेगस में, फिर स्टमक के अंदर आपका HCl, मैंने बोला था HCl रिलीज होता है, वो खाने को और उसको चर्निंग करता है, ठीक है, मतलब और बारीक बना देता है। फिर यहाँ से बाइल जूस आपका रिलीज़ होता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, मैंने आपको पूरा समझाया था, ठीक है, वो और पेनक्रियाटिक जूस सब उसको खाने को डाइजेस्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है आपका खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया कंप्लीट। जो डिओडेनम रहता है उसमें इसमें डाइजेशन होता है और जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर क्या खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो सॉलिड वेस्ट बन जाता है। सॉलिड वेस्ट बनने के बाद में आपका खाना रेक्टम के अंदर टेम्परेली स्टोर होता है, फिर ये एनस जो ओपनिंग है उसके थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, इट विल कम आउटसाइड। और ये जो पोर्शन है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स, ओके। ये आपका कभी कभी बढ़ जाती है, अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं इसको, जब ये बढ़ जाती है तभी, लेकिन इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। सो दिस इज हाउ योर digestive system looks like, okay.